तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये गणना हुई थी, उस गणना से अब तक में क्या बदला है। वहीं नाई की बात कर लें, 1.59% इनकी जनसंख्या सामने आई है, कानू 2.21%, और बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या। कायस्थ समाज की बात कर लें तो 0.60%, यादव 14.26%। वहीं अगर बात की जाए बढ़ई की तो 1.45% इनकी आबादी सामने है, धोबी 0.83%। और इन आंकड़ों के जरिए आप, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब ये आंकड़े सामने हैं, किसकी कितनी आबादी सार्वजनिक है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये सेंसस जो किया गया तो उसमें क्या फैक्ट और फिगर क्या था, कितने लोग उसमें छूट गए, कितने लोगों का वास्तविक फिगर आया, ये तो थोड़ा सा और देखने वाली बात होगी। देश का भरोसा सरकार ने जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाई है तो जो डेटा जारी कर रही है, तो अभी तो डेटा के अनुसार थोड़ा और इस पर देखना होगा, समझना होगा कि क्या वास्तव में इनकी वही संख्या है जो संख्या डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या इनकी संख्या कुछ और है और डेटा में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। देखिए तस्वीरों में आनंद नजर आ रहे होंगे। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? और उनके साथ देखिए अशोक चौधरी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। आनंद, जरा प्रतिक्रिया पहले लीजिए अशोक चौधरी से, वो इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे हाथ में इस वक्त रिपोर्ट है अशोक जी। ये रिपोर्ट तो आपने देखा ही होगा, आपकी सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दिया। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि जो अपने अब न्यूज के माध्यम से देखा है रिपोर्ट को, अभी पूरा रिपोर्ट पूरा तरीके से पढ़ नहीं पाए, लेकिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा। ये होना चाहिए। ये लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और जातीय गणना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि किस जाति का कितने प्रतिशत है। तो निश्चित रूप से जिस जाति का जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हर चीज में भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब आपका इशारा कुछ और भी दिख रहा है कि क्या आने वाले समय में आरक्षण का दायरा भी बिहार में बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाना ही चाहिए। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है, क्योंकि कुछ लोगों के आजादी से पहले से कुछ लोगों के पास सीमित संसाधन, सीमित जो क्या नाम है, हर चीज सीमित था। और जब महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, और महात्मा गांधी जी और जिस संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस बात की चर्चा की, जिस बात के बारे में उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, एक भी और इस जातिगत आंकड़े में कई सारी चौंकाने वाली भी जानकारी है। इसमें अगर आप बात करें अगर आंकड़े के हिसाब से, जातिगत आंकड़े के हिसाब से, तो ये जो पिछला पन्ना है जिसमें ये हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए जैसे आनंद जरा एक सवाल अशोक चौधरी से जरूर पूछिए, क्योंकि बार बार चाहे वो खुद लालू प्रसाद रहे हों, नीतीश कुमार रहे हों, तेजस्वी यादव रहे हों, बार बार ये कहते रहे कि इस जातीय गणना का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, उन लोगों की स्थिति में बदलाव आएगा। तो क्या अब इस रिपोर्ट के आने के बाद तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल। देखिए अशोक जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है कि आपकी सरकार बार बार बोली कि इस जातिगत गणना करवाने का जो सर्वेक्षण आपकी बात जो हो रही है कि करवाने का मकसद यही है कि जो अभी तक पिछड़े थे, हाशिए पे थे, उनको उनका वाजिब हक मिलेगा।
तो क्या हम माने कि इस पे राजनीति नहीं होगी, वाकई में जो सरकार जिस मंशा से कर रही है कि या कि इसको चुनावी सिगुफा माने? काहे चुनाव, हम तो ऑलरेडी, हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा विभाग था क्या पहले इसके? बिहार में 2007 के पहले कोई अति पिछड़ा विभाग भी था? क्यों बनाया गया? उनकी सोच नहीं। पहली बात यह है कि आप इसको बोल रहे हैं चुनावी सगुफा तो नहीं होगा, ये क्यों किया गया? 2-2 बार प्रधानमंत्री से मिले, 2-2 बार आग्रह किया, सबको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनको ये लगा तब ना। हु हैज टेकन द इनिशिएटिव? इवन कि ये बात उनके दिमाग में, किसके दिमाग में आई? क्योंकि जब 2007 में इन्होंने को एहसास हुआ कि एक बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, उसको जब हम प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं दें, तभी तो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। अशोक जी, एक जो जानकारी इसमें आ रही है, देखिए इसमें कि पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% है, अत्यंत पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति जनजाति मिलाएं तो 20% से ज्यादा, और जो सवर्ण जाति है लगभग 15-16% के आसपास की आबादी है। तो इसके हिसाब से हम आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? करना चाहिए परिवर्तन। आनंद, मैं आपके पास पहुंच रही हूं, आपके पास लौट रही हूं और जानेंगे कि इससे कितना बदलाव और कितनी तब्दीलियां जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस वक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने विचार रखे गए हैं। हमारे साथ जेटू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज जी, वो जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। बहुप्रतीक्षित कह लीजिए, बहुत लंबा इंतजार कह लीजिए, उस इंतजार के बाद जातीय गणना की रिपोर्ट सामने है। अब ये रिपोर्ट को लेकर क्या आने वाले वक्त में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी? हमारे हैं और 5 अति पिछड़ा समुदाय के हैं। नीतीश कुमार जी ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके जो लोग मुहूर्त देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब जारी होगा, लज्जा लगा अब, या लगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने अगर कहा था कि जाति सर्वे कराएंगे, तमाम पेचीदगियों के बावजूद अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बिना पक्षकार रहे, रोकने की हर कवायद हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। और आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, देश का भरोसा, आंसू पोंछना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखाया। अब केंद्र सरकार ने जल्दी से लागू करे, अब विलंब के ही कारण कीजिए। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाना कहते, हाँ कहते, लब्बो लुआब घूम फिर कर आंकड़े तो सामने हैं। आंकड़ों को देखने के बाद बार बार एक ही सवाल कि आखिर इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, जनता को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हम लोग पहले तो ये जातीय जनगणना का जो प्रस्तुति हुआ है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किस मैकेनिज्म पे ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में, कितना सही तरीका से हुई है, कितना गलत तरीका से हुई है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत निचले स्तर पे उनका जनसंख्या बढ़ा नहीं है, गरीबी का क्या हाल है और रोजगार का क्या हाल है। अरविंद जी, आपको कहाँ त्रुटि दिखती है? आपको किन जातियों में शंका हो रही है कि भाई ये जातियां तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये इन आंकड़ों में तो ये कम दिख रही हैं? इसको एक बार अध्ययन करने का चीज है। अनुसूचित दलित पिछड़ों का जनसंख्या बढ़ा ही नहीं है, और भी जातियों का देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति से बढ़ा, ये सब अध्ययन का चीज है। और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद ही इस पर पूर्ण रूप से बोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए
आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं। ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%। वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है। वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब यह देखना होगा कि इनमें किस की स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी